हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो कल हमने 36 क्वेश्चन किए थे और आज हम उससे आगे की क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 38। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड C2Br एंड I। सारे के सारे हेलोजन दे रखे हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरीके से डिफरेंट आइसोमर बनाए हैं। C+C, Br, Cl एंड I। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रोमीन को कांस्टेंट रखकर इसके ऑपोजिट पहले आयोडीन को रखा, फिर फ्लोरीन को एंड देन क्लोरीन को। ठीक है। नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया कि देखिए ब्रोमीन यहाँ पे देखिए इसके ऑपोजिट Cl है, लेकिन Cl के साथ यहाँ पे क्या था F, तो मैंने I को कन्वर्ट कर दिया। फिर इसी तरीके से मैंने 2 और कॉम्बिनेशन बनाए। तो इस तरीके से टोटल 6 आइसोमर बने। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल हैं उतने बना के देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। एन ऑप्टिकली एक्टिव 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। तो ये है स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन का। ये कैसा सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव, बिकॉज दिस कार्बन इज योर कायरल कार्बन। नाउ इसने क्या बोला, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो Br की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अब आगे देखिए आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, नो। ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर, यस। ये क्या कह रहा है, 3 मिथाइल 2 हेक्सेनोल। सेकेंड पोजीशन पे ओल ग्रुप क्यों लगेगा, तो ये तो आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है। नो रिएक्शन, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। हमको क्या मिलता है, हाइड्रोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर मिलता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है जी, आपको एक हेलोएरीन दे रखी है जिसमें 4th एंड 3rd ग्रुप पे सब्सटीट्यूशन हो रखी है। जब उसको आप NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, NaOH में जो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद सब्सटीट्यूट हो जाएगा। बट दीज पोजीशंस, इन पोजीशन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं, दे आर नॉट टू मच एक्टिव। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है जी इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब मैंने C2H5 को ओपन करके लिखा है। अब इसमें और इसमें से ये वाला हाइड्रोजन जो है इस ग्रुप से क्या है, काफ़ी दूर है, विच इज़ ईजीली क्या है, रिप्लेसेबल। तो यहाँ पे आपका CH2CH2OH बन जाएगा, जो कि दे रखा है आपके। देखिए यहाँ पे नाइट्रो को रिप्लेस किया OH ने, विच इज़ नॉट राइट, बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यही एकदम आपका करेक्ट आंसर है। देखिए C2H5 को कैसे लिखा है, CH2 एंड CH3। देन आउट ऑफ CH3 1 हाइड्रोजन इज टेकन एंड ऑन दैट पोजिशन OH विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, नॉट बाय एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। नॉर्मली वी नो दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आर नॉट टू मच सपोर्टिव इन द aromatic rings. So first of all, mostly we see that we follow the addition elimination mechanism. But यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो कंपाउंड है वो कैसे बन रहा है, that is forming by using the elimination addition mechanism. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर वो बोल रहा है कि पहले एलिमिनेशन हुई है तो नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे CF3, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और अगर पहले एलिमिनेशन होगी Br की, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट विल बी मोस्टली अनस्टेबल, विच इज़ नॉट टू मच स्टेबल। ठीक है, तो ये वाले जो तीनों कंपाउंड हैं, दीज विल नॉट फेवर द एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, पहले एडिशन होगी न्यूक्लियोफाइल की एंड देन फर्दर एलिमिनेशन विल टेक्स प्लेस। So our option number second is the most convenient among these 4 for the elimination addition reaction. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is correct for successful biomolecular nucleophilic reaction? ठीक है जी, SN2 reaction proceed
via increase in Gibbs free energy. Proceed with retention of configuration. SN2 reaction follow first order kinetics. SN2 mechanism can rapidly occur in polar aprotic solvent. तो देखिए यहाँ पे बोला इसने कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में जो है वो फेवरेबल होता है। अब देखिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो ये तो होगी जी गलत। इसमें क्या होता है, रिटेंशन नहीं होती, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। SN2 रिएक्शन प्रोसीड वाया इंक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कि आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो, बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो रिएक्शन तो आपका स्पॉन्टेनियस होना ही नहीं चाहिए फेवरेबल डायरेक्शन में। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखिए अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की गई है तो आप अपने ध्यान में रखेंगे SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो आपका Br है ये बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की। तो एक कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ठीक है, एक कार्बोकेटाइन आपका यहाँ बनेगा, एक कार्बोकेटाइन आपका ये देखिए यहाँ पर बनेगा, एंड एक कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब कौन सा वाला कार्बोकेटाइन है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब सबसे पहले तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये तो वैसे ही हमारे ऑप्शन में से क्या हो गया, कैंसल आउट, क्योंकि बाकी 3 के कंपैरिजन में ये सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि कार्बोकेटाइन को और भी ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। अब कॉम्पिटिशन रह गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन रह गया है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर कि देखिए इन दोनों को ध्यान से, एक है आपका ये वाले है ना, ये वाले है ना दोनों। अब एक देखिए CH3 है, जब Br निकल गया तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल ये वाले ग्रुप करेंगे और यहाँ पे क्या होगी, हाइपर कंजुगेशन भी होगी। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर हैं, 3 इधर, तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी बनेंगी, 6, और यहाँ पर 2 और 2, टोटल हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितनी बनेंगी, 4। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। Number 44. Which of the following will be obtained by the bromination of isopropyl benzene in presence of sunlight? ठीक है, इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जी आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। बेंजीन और बेंजीन पे लगा है जी आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप, इस पे ब्रोमिनेशन करनी है। तो आउट ऑफ दीज 3 हाइड्रोजन विच विल मोस्ट रेडियली फॉर्म रेडिकल, तो ये निकलेगा हाइड्रोजन, क्योंकि टर्शरी रेडिकल बनाएगा विच इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर रेडिकल जो कि यहाँ से निकलेंगे। सो यहाँ पर होनी चाहिए आपकी ब्रोमिनेशन। अब देखिए ये तो स्ट्रेट चेन दी है, ये तो हो नहीं सकता, ब्रोमिनेशन यहाँ कर दिए, नॉट पॉसिबल। तो ये वाला जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें भी इसने क्या किया, आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं बनाया हुआ है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। आपको एक कंपाउंड दिया है, उसे ट्रीट कराया है KNH2 को इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया और बताना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो KNH2 का रोल जानिए। इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करता है, ब्रोमीन का जो नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इट कैन एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर। जैसे कि देखिए ये हाइड्रोजन लिया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया एंड Br बाहर निकल गया। सो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में NH3 बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, एंड देन योर दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, ओके।
अब ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर शिफ्ट करेगा और इधर क्या होगा, इधर NH2 लग जाएगा और इसका जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो इसकी वजह से आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, 45 का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अटैक आपका NH2 का जो न्यूक्लियोफाइल है यहीं पे क्यों हुआ, मैं पैरा पे क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दिस ये वाली जो पोजीशन है ना ये लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू फोर्थ पोजीशन पे। पैरा पे बिकॉज ऑफ रीजनेंस यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो न्यूक्लियोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करता है। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ पॉलीक्लोरोमीथेन वेरीज एज। ठीक है, अब जी आप लोग देखिए, पहला CCl4 की सबसे ज़्यादा, फिर CHCl3, फिर CH2Cl2 और उसके बाद है आपका CH3Cl। ठीक है, और इसके अलावा एक है आपका ये वाला ऑप्शन फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आपका एकदम करेक्ट है 46 का। इसका रीज़न देखिए क्या है, देखो हमको मालूम ही है ना कि क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट विल बी ग्रेटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन और कार्बन। सो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी उसके प्रोपोर्शनल ही होगी। तो इट इज़ क्लियरली अंडरस्टूड CCl4 की डेंसिटी ज़्यादा है CHCl3 से, जिसकी ज़्यादा है CH2Cl2 से, और उसकी ज़्यादा है CH3Cl से। सो 46 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। आपको एक कंपाउंड दिया गया है, फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर एक ग्रुप लगा है जिसके साथ Br लगा है और यहाँ पे NO2। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको कंपाउंड बनाना है। सो मैग्नीशियम क्या करता है जी, मैग्नीशियम क्या करेगा, Br और F दोनों के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और पीछे जो बच गया यानी कि यहाँ पे जो रेडिकल बच गया और यहाँ पे जो रेडिकल बच गया वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ रिंग टेक्स प्लेस। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब ये क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे NO2 की पोजीशन चेंज होगी, विच इज़ रॉन्ग। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 क्या है आपका MgF। तो मैग्नीशियम जो है वो फ्लोरीन के साथ जाके अटैच हो गया, विच इज़ नॉट राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, जो कि जस्टिफाई नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड आ गया। अब हमें नहीं पता है कि यहाँ डबल बॉन्ड किस रीज़न की वजह से, यानी कि एल्कीन क्यों बनेगी ना, तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि मैग्नीशियम क्या कर सकता है, अगर फ्लोरीन नहीं होता तो ये यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाता। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और उसके पास पॉसिबिलिटी थी कि ये फ्लोरीन एंड ब्रोमीन दोनों के साथ क्या करे, बाहर निकल के बॉन्ड बना ले। एंड बाकी जो पीछे बची है उसने आपस में क्या कर दी, साइक्लाइजेशन कर दी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 के लिए देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको HCl दिया गया है और आपको प्रोडक्ट बताना है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या होगा भैया आप लोगों का, इसमें होगा आपका जैसे मार्कोनिकोव रूल लगाते हैं ना, तो मार्कोनिकोव रूल किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, या सब्स्टिट्यूशन की जगह सब्स्टिट्यूशन ही हम बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो आपके इस कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे H+। ठीक है, दूसरे पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे हम H लगा देंगे, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और इसको मिलना चाहेगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 6 मेंबर्ड रिंग। और अगर इसका बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो इस कार्बन पे क्या है कि आपकी जो वैलेंसी है उसकी कम हो रही है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो Cl जो है वो उस पर जाके लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए फिर से समझिए, सबसे पहले HCl में देखिए, H इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो, H जो है वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसके ऊपर H+ चार्ज है। तो H+ क्या करेगा, इन दोनों कार्बन में से, ठीक है, आपके, ठीक है, इस कार्बन पे क्या होगा, जाके अटैच कर जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये कहाँ जाके लग जाएगा, यहाँ पे, और 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड में बदल जाएगी। अब जो बॉन्ड यहाँ से टूटा है जिसकी वजह से इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो जो Cl नेगेटिव है वो वहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 48 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सिल्वर साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ I2 एंड CCl4। देखिए सिल्वर साल्ट ऑफ
फैटी एसिड हमने कल पढ़ा था, तो हमने तो उसको क्या पढ़ा था, बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन, बट वहाँ पे आयोडीन नहीं था, वहाँ पे क्या था जी, Br2 ब्रोमीन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टेन आयोडाइड एक्सचेंज, तो उसमें तो फैटी एसिड्स नहीं होता सिल्वर का, सॉल्ट का, तो ये गलत हो गया। हंस डिकर बोरोडाइन, ये भी गलत क्योंकि ब्रोमीन नहीं है। हंस डिकर बोरोडाइन, यहाँ पे क्या किया है इसने, एस्टर बनाया हुआ है, और यहाँ पे क्या किया है, एरोमेटिक रिंग को जोड़ दिए। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्या है, बर्न बॉर्न सिमोनी रिएक्शन। बर्न बॉर्न सिमोनी रिएक्शन में क्या है, एस्टर बनाया आपका। ऐसा लग रहा है कि देखिए 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इसने स्टार्टिंग कंपाउंड के, उनको आपस में ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ I2 एंड CCl4। किसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी बात कर रही हूँ मैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और इन 2 मॉलिक्यूल को, ठीक है, सेम इसी मॉलिक्यूल को इसी मॉलिक्यूल के साथ I2 एंड CCl4 की प्रेजेंस में ट्रीट कराया है आपस में। तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, बर्न बॉर्न सिमोनी रिएक्शन ही होता है, जिसमें एस्टर विल बी फॉर्म्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट। और इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, ये आपको फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे क्या हो रहा है, I प्लस I नेगेटिव, I2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, I नेगेटिव क्या कर रहा है, Ag प्लस को बाहर निकाल रहा है, और ये वाला I प्लस O नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और इस ग्रुप के साथ क्या लग रहा है, I लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, दूसरा जो मॉलिक्यूल है सेम वही जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको हम इस वाले कंपाउंड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे AgI बाहर निकल गया और ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में जुड़ गए। तो किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है। सो 49 का फोर्थ ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। इन द रिएक्शन, ठीक है, आपको क्या दे रखा है जी, आपको एक एल्कीन दे रखी है, इसको Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करवाया जा रहा है और बोल रहा है कि आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोडक्ट P इज़ 3 ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ब्रोमोप्रोपीन बन रही है, जैसे 1 2 3। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गड़बड़ की है, मैं बता देती हूँ। ब्रोमो नहीं, ब्रोमो की जगह क्या होना चाहिए, Cl2 लिखा है तो 3 क्लोरोप्रोपीन होना चाहिए। तो हाँ जी, यहाँ पे हो सकता है क्या है, देखो हाई टेम्परेचर Cl2 है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा कि आपका ये वाला जो कार्बन है इस पे लगे हुए हाइड्रोजन क्या है, एलाइलिक हाइड्रोजन है। सो एलाइलिक हाइड्रोजन अगर यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो मोर स्टेबल ड्यू टू द रिजोनेंस, ठीक है, और यहाँ पे तो रेडिकल नहीं बनता है, हमको मालूम है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे रेडिकल स्टेबल नहीं होता। तो हाँ, ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, बस सिर्फ इनसे लिखने में गलती है, इन्होंने लिखा है 3 ब्रोमोप्रोपीन, उसकी जगह होना चाहिए 3 क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट, द रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल एडिशन mechanism. Third, the reaction follows free radical substitution mechanism via the formation of allyl free radical. So second सही नहीं है, थर्ड है, क्योंकि allyl free radical बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है allyl free radical. And moreover it is substitution reaction not addition reaction. So first and third will be correct answer, 50 का option number 4th. अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे, CH3CH2 Br KCN के साथ ट्रीट करने पे ए दे रहा है, AgNCN के साथ ट्रीट करने पे B दे रहा है। तो जो प्रोडक्ट A और B हैं वो क्या होंगे, ठीक है, हमको वो बताना है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि CN विल रिप्लेस योर Br, साइनाइड ग्रुप बनेगा। और जो सेकंड है आपका AgCN, उसमें क्या होता है जी, क्या बनता है, CH3CH2NC आइसोसाइनाइड। ये देखिए इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज KCN इज योर आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इसमें क्या है K प्लस और Cn नेगेटिव की फॉर्म में, इसमें AgCN कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो C जो है वो बिजी है Ag के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने में, तो जो अटैक होगा वो N के थ्रू होगा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड NC से बना हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Cn जो है वो Br को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, Cn नाइट्राइल और ये आइसोनाइट्राइल। अब ये दोनों क्या हैं जी आपस में, सेम कंपाउंड नो, पोजिशन आइसोमर नो, ज्योमेट्रिकल नो, फंक्शनल आइसोमर। हाँ जी, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया, या इसको लिंकेज आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। 51 का ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए आपको बताना है प्रोडक्ट ई क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है जी आपको, यहाँ पर दिया गया है आपको एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो क्या देता है हमको, मीथेन। जब हम उसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपका CH3Cl बनेगा। जब हम उसको सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो हमको पता है रूट्स रिएक्शन होगा, तो आपका इथेन CH3 बनेगा। फिर फर्दर आगे क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में दिया हुआ रिएक्शन है, तो फिर क्या होगा, फर्दर CH3CH2 और एक हाइड्रोजन को Cl ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड नेक्स्ट एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। तो OH क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके खुद लग जाएगा, तो इथेनॉल बनेगा। तो जी आपके फर्स्ट ऑप्शन में इथेनॉल दिया है, तो 52 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, when C6D5Br reacts with NaNH2 liquid NH3 the product obtained is, ठीक है। तो सबसे पहले तो C6D5Br का स्ट्रक्चर ये है। NaNH2 will behave like base and abstract this deuterium nearby to this bromine. It can abstract this or this, both can abstract. Benzene will be formed and in the next step NH3 will behave like a nucleophile and this will shift this bond here and it will abstract the hydrogen of this NH3। यहाँ पे NH2 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में, सो 53 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर राइट आंसर। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। हमको एक एल्कीन दी हुई है and it is treated with NBS. NBS is non bromosuccinamide and NBS क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, यानी कि ये वाला कार्बन एलाइलिक है, सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन विल टेक्स प्लेस एट दिस कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग गया आपका, ब्रोमीन लग गया। नाउ नेक्स्ट HBr एंड ROR, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, Br यहाँ पे लग गया। नाउ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आपका जो Br है उसका एडिशन यहाँ पे होता है, बट अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है सो इस कार्बन पे लगेगा हमारा Br। सो आपका ये वाला प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट स्टेप, इसको जिंक के साथ ट्रीट किया है तो जिंक की वैलेंसी क्या होती है, 2, सो इट विल फॉर्म ZnBr2। ये दोनों Br जिंक के साथ बाहर निकल जाएंगे एंड दिस कार्बन विल कंबाइन एंड इट विल फॉर्म साइक्लोप्रोपेन, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग एलाइलिक हैलोजन। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक बोलते हैं, तो ये तो विनाइलिक कार्बन पे लगा हुआ हैलोजन है। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पर सभी कार्बन में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एलाइलिक कार्बन नहीं है। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन और उस पर लगा हुआ हैलोजन, सो इट इज़ योर एलाइलिक हैलोजन। 55 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। 56, कौन सा ऑप्शन जो है वो हमको बताना है कि रॉन्ग है, ठीक है। KNH2 ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये तो आपका एकदम करेक्ट है। सेकंड मतलब ये वाला आपका ठीक है। मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको इस रिएक्शन का HBr, ठीक है। सिंपल पेरोक्साइड नहीं दिया है तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, तो बिल्कुल ठीक है कि Br यहीं पे लगेगा। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में क्या है कि अगर पहले यहाँ से Cl निकलता है तो इसने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से CH2 को क्या करा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट करा दिया है। बट वी नो व्हेन हेयर द कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड, वो क्या करेगा, नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल बी शिफ्ट टू दिस कार्बन एंड देन टर्शरी कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म्ड, बिकॉज टर्शरी जो कार्बोकेटाइन है दैट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगना चाहिए, तो आपका जो प्रोडक्ट बना है दैट इज़ नॉट राइट इन द थर्ड ऑप्शन। फोर्थ, CHO is reduced as well as oxidized by concentrated NaOH at the same time, which is your Cannizzaro reaction and which is absolutely correct. Now question number 57. Now what is this saying? The product of the given reaction, हमको आइडोएल्केन दिया है एंड इट इज़ ट्रीटेड विथ कॉपर एंड हीट। तो उसमें क्या होता है, कॉपर इसके दो सेम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं एंड CuI2 निकल जाएगा एंड दो एराइल ग्रुप आपस में कंबाइन कर जाएंगे। सो 57 का सेकंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट।
नाउ आप आ जाइए 58th पे। एन SN1 reaction at an asymmetric carbon of a compound always gives an enantiomer of a substrate, a product with opposite rotation, a mixture of diastereomers, a maximum racemized product। ठीक है, तो 58 का आपका ऑप्शन नंबर 4। हमें क्या मिलता है, एक रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक प्रोडक्ट मिलता है SN1 रिएक्शन में। 58 का ऑप्शन नंबर 4। अब आप आ जाइए 59th क्वेश्चन पे। एट लो टेम्परेचर द स्लो एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर ब्रोमीन टू दिस कंपाउंड गिव्स। तो हमको बताना है कि यहाँ पे हमको Bi2 का जो एडिशन कराना है 1 इक्विवेलेंट का, तो उसकी वजह से क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जो ब्रोमीन है उसकी एडिशन इस डबल बॉन्ड पे होगी या यहाँ पे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है इस पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोडक्ट बनता है 59 का वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर हमारे को यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड और साथ में क्या दिए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे जो ब्रोमीन की एडिशन है दैट इज़ मोर इजी। ठीक है, क्योंकि इट विल फर्स्ट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस कार्बन पे आएगा एंड देन दूसरे पे क्या करेगा, दूसरा वाला Br जो आपका अटैच हो जाएगा। एंड 59 का ऑप्शन नंबर 2। और यहाँ पे एक और चीज़ इसने दे रखी है कि लो टेम्परेचर है एंड स्लो एडिशन है। ठीक है, तो अगर लो टेम्परेचर दिया और स्लो एडिशन अगर मेंशन किया है तो उसकी वजह से क्या है, आपकी एल्कीन पे सब्स्टिट्यूशन होती है ब्रोमीन की, ना कि एल्काइन वाले कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 में क्या बोल रहा है आपको, RX प्लस KOH क्या बनाता है, ROH प्लस KX। 80% रिटेंशन, 40% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन या 90% रिटेंशन। ठीक है, तो 60 का आपका है ऑप्शन नंबर 3 बिकॉज हमको मालूम है SN2 में होती है इन्वर्जन एंड विच इज़ 100% इन्वर्जन, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो आपका अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द ऑपोजिट पोजिशन ऑफ द लीविंग ग्रुप। सो 60 का ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड पार्ट 3 will come tomorrow in the next lecture. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe for further videos.